अपनी राधे राधे फ्रेंड्स। अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में क्या क्या देखा, उसका एक रिवीजन लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि 567 बीसी में बुद्धा का जन्म हुआ लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। उसके बाद में वो एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके गुरुजी ने उनके राजपुरोहित ने उनके पिताजी को कहा, या तो सन्यासी बनेंगे, बहुत बड़े राजा। तो उनको सन्यासी जीवन से बचाने के लिए उनको सभी सौरों से दूर रखा गया। बट 29 ईयर्स की एज में उन्होंने जब भी अपने राज भ्रमण पे निकले तो उन्होंने 4 सौरों को देखा, जो थी मृत्यु, एक बीमार व्यक्ति और एक बूढ़ा व्यक्ति और एक सन्यासी जीवन। इन चारों सौरों को देखा उन्होंने। और उसके बाद में मनुष्य को ये दुख क्यों होते हैं और उनसे ये कैसे निजात पा सकते हैं, इसकी खोज में वो 7 साल के लिए अपने घर को छोड़ के निकल गए। और फिर उन्हें करीब 35 साल की उम्र में बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे एनलाइटमेंट हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद में उनकी इस आइडिया, फिर उन्होंने अपने उस आइडिया को स्प्रेड करना शुरू किया। और उस आइडिया को जो स्प्रेड, उनके बुद्धा के आइडियाज को सरमन कहा गया। उनका पहला सरमन हुआ सारनाथ बनारस में। फिर उसके बाद में करीब 487 बीसी में कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई। बट वहाँ पे बुद्धिज्म रुका नहीं, असल में वहाँ से बुद्धिज्म का स्टार्ट हुआ। बुद्धा ने अपनी लाइफ की इन सौरों को, या फिर सौरों का जो कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये निकाला कि मनुष्य को जो जितने भी लाइफ में पेन होते हैं, सौरों होते हैं, ये होते हैं उसकी डिजाइर्स की वजह से। और अगर वो अपनी डिजाइर्स को कॉन्कर कर लेता है तो वो इन सौरों से ऊपर उठकर निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाणा मतलब मुक्ति, या फिर ये लाइफ एंड डेथ की साइकिल से आसानी से वो मुक्ति पा सकता है। अभी हमने अपनी अगली वीडियो में देखा कि इस मुक्ति से राहत पाने के लिए उन्होंने अष्टांगी का मार्ग बताया। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। जो हमारी आज की वीडियो है वो कंटिन्यू करिए हमारे पिछले 2 पार्ट्स को, जिनको आप जाकर के देख सकते हैं। तो हमारे तीसरे पार्ट में ये होता है कि बुद्धा ने जो हमें अष्टांगी का मार्ग बताया, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाए, जिसको मनुष्य को फॉलो करने से वो गलत राह पर जाने से रुक सकता है, या खुद को उन डिजायर्स से बचा सकता है। वो जो कोड ऑफ कंडक्ट बुद्धा ने बनाया, उसमें से पहला था नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। बुद्धा हमेशा बात करते थे अहिंसा की। मनुष्य को हमेशा अहिंसा प्रिय होना चाहिए। जब वो अहिंसा से दूर रहता है, जब वो अहिंसा से दूर रहता है और अहिंसा की तरफ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बुराइयों से भी दूर रहता है। दूसरा जो बुद्धा ने बताया वो था किसी और के धन पे लालच ना करना। लाइक मनुष्य की एक डिजायर होती है कि उसके पास जितना भी हो वो उसे कम लगता है, पर और इसी चक्कर में वो दूसरों की जो चीजें होती हैं, पराया धन, पराई स्त्री, किसी भी चीज पे अगर वो नजर रखता है, किसी और की लालच करता है, तो वो बुद्धा के कोड ऑफ कंडक्ट में गलत है। तीसरा जो बुद्धा ने बताया वो किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेंट या नशा करना, इन सभी चीजों से भी दूर रहने को बुद्धा ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट में कहा है। और चौथा है हमारा झूठ बोलना। झूठ बोलना हमें कहीं ना कहीं और भी बुराई की तरफ लेता जाता है, क्योंकि हम जैसे हमेशा से सुना है कि हम एक झूठ बोलते हैं तो झूठ को छुपाने के लिए हमें और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हम झूठ का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। बट अगर यदि हम एक सच बोलते हैं तो हमें उस पूरे पहाड़ को, वो पूरा पहाड़ टूट जाता है। इसीलिए हमेशा बुद्धा ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट में झूठ ना बोलने की सलाह दी है। और पांचवा है किसी भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट या अडल्ट्री से दूर रहना। कहते हैं कि अगर हम एक तरह से देखें तो बुद्धा ने अपनी बुद्धिज्म में एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि इंसान सन्यासी होने के लिए साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन को भी फॉलो कर सकता है। बट उस गृहस्थ जीवन में भी एक सच्चाई होनी चाहिए, एक अपने एक ही पार्टनर की तरफ एक लॉयल्टी होनी चाहिए। उसमें ना कोई अडल्ट्री होनी चाहिए, ना ही कोई और सेक्सुअल मिसकंडक्ट होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई धोखा नहीं होना चाहिए। तो जो बुद्धा का कोड ऑफ कंडक्ट था उसमें इन मेन 5 कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं बुद्धा। अब हम बात करते हैं कि जो फीचर्स हैं या जो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म है वो कैसे हुआ। अगर हम 5th और 6th सेंचुरी, ये बुद्धिज्म आया हमारा करीब 5th और 6th सेंचुरी के पास में। उस टाइम पे ऐसा था, जो हमारे वेदा थे, जो वैदिक एरा था, उसकी वजह से जो हमारे वर्ण सिस्टम थे वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बट उस वर्ण सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी, जो कर्म के हिसाब से 4 वर्ण बांटे गए थे, अब उनको लोगों ने डिनाई करना शुरू कर दिया था। और उस सेंचुरी में कहीं ना कहीं वुमेन्स और शूद्रास के साथ में ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया था। तो लोग कहीं ना कहीं एक ऐसा धर्म खोज रहे थे जो उन्हें भी सपोर्ट दे और इस वर्ण सिस्टम से कुछ अलग बात करे उस टाइम। और उसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म का नया चलन शुरू हो रहा था। नया बुद्धिज्म को लोग जान रहे थे। और बुद्धिज्म ने उस टाइम पे सोल और गॉड, इन 2 चीजों को डिनाई किया था। और ये जो 2 चीजें डिनाइल की थी बुद्धा ने या बुद्धिज्म ने, ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं उस टाइम की रिलीजियस सोसाइटी में एक रिवॉल्यूशन का काम करती हैं। क्योंकि उस टाइम पे लोग गॉड और रिलीजन चीजों में गॉड और सोल को ही मान रहे थे। बट जब बुद्धिज्म आया तो उसने इन 2 चीजों को डिनाई किया और उसने एक प्रैक्टिकल रिफॉर्म की बात करी, जो उस टाइम की जो रिलीजियस सोसाइटी थी उसमें कहीं ना कहीं हलचल मचा देता है। बट उसी टाइम पे बुद्धिज्म ने वुमेन और शूद्रास को एक सहारा भी दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक हेल्पफुल चीज बनती गई बुद्धिज्म को, जो आगे लेके जब बढ़ने लगे धीरे धीरे उनका बुद्धिज्म का वुमेन्स और शूद्रास को सपोर्ट करना। क्योंकि बुद्धिज्म ने कहीं ना कहीं इसके थ्रू वर्ण सिस्टम जो हमारा बना हुआ था उस पर भी अटैक कर दिया था। उस टाइम पे हमारे वैश्य भी आगे बढ़ रहे थे और उन्हें भी एक ऐसा धर्म चाहिए था जो उन्हें सपोर्ट करे। तो कहीं ना कहीं वैश्य, धर्म, वुमेन, इन तीनों ही चीजों का हम बुद्धिज्म ने सपोर्ट दिया। और वो प्रैक्टिकल रिफॉर्म की बात करी, उस प्रैक्टिकलिज्म की बात करी जो वैदिक एरा में छूट रही थी, जो एक लूप आ रहा था, उसको बुद्धिज्म ने फुलफिल करना शुरू किया। और इसी वजह से उस समय में बुद्धिज्म तेजी से स्प्रेड होने लग गया, लोग उसे मानने लग गए। और जो बुद्धिज्म थी वो पाली लैंग्वेज में आई। पाली उस समय की वो बोलचाल की भाषा थी जो आम लोगों में यूज होती थी, जो एक और बड़ा कारण बनी बुद्धिज्म के स्प्रेड का। और उस टाइम पे बुद्ध ने एक संघ क्रिएट किया, जिसको बोलते हैं, वो संघ जो था एक रिलीजियस ऑर्डर था, जिसमें एक बुद्धा के संघ को जो लोग ज्वाइन कर सकते थे। वो संघ का मतलब वो जो बुद्धिज्म को या प्रैक्टिस कर रहे थे या मानते थे। और उसमें बुद्धा ने वुमेन्स को रखा और वुमेन्स को रखा, संघास, जो उन्होंने संघ बनाया, संघ का मतलब है वो कम्युनिटी जो बुद्धिज्म को फॉलो करती है। तो हम इसको संघ के नाम से जानेंगे। तो बुद्धा ने जो संघ बनाया उसमें वुमेन्स को भी एडमिट किया, और वुमेन्स को, शूद्रास को। और जो इसके मेन क्राइटेरिया रखे जो संघ में एडमिट होने के, वो थे बुद्धा के, एक तो वो 3 कंडीशंस थी: कॉन्टिनेंस, पॉवर्टी एंड फेथ, संयम, गरीबी और विश्वास। बुद्धिज्म में ज्वाइन होने के लिए जो 3 मेन
क्राइटेरिया थे संघ में, बुद्धिज्म के संघ को ज्वाइन करने के, वो यही थे। इंसान मनुष्य में संयम होना चाहिए, उसमें गरीब भी होना चाहिए, बट ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं था। बट जो अगर हम बुक वाइज आते तो उसमें पावर्टी एंड तीसरा जो हमारा फेथ है, उसे बुद्धिज्म में विश्वास होना चाहिए। अब ये जो तीनों ही क्राइटेरिया थे, ये जो वर्ण सिस्टम था उस पर कहीं ना कहीं अटैक करते थे, क्योंकि जो वर्ण सिस्टम अभी तक फॉलो हो रहा था वेदास के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं जो समय का ब्राह्मण थे उनको बहुत एम्पावर कर रहा था। बट बुद्धिज्म जो था वो पावर्टी, संयम और फेथ की वजह से सभी धर्म के लोगों को, वर्ण में मौजूद शूद्रास को, वुमेन्स को, वैश्य को, सबको वेलकम कर रहा था। और यही एक मेन रीजन बना था 5th 6th सेंचुरी में बुद्धिज्म को तेजी से स्प्रेड होने का। और इसीलिए बुद्धा ने 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स बताए, जो थे बुद्धा, द टीचर, द धम्मा और द धर्मा इज बुद्धास टीचिंग, जो भी बुद्धा पढ़ा रहे थे। एंड तीसरा था संघ, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, संघ वो था जो संघ मतलब होता था, संघ मतलब था वो कम्युनिटी जो बुद्धिज्म को मान रही थी, उस पर विश्वास कर रही थी और उसे आगे बढ़ा रही थी, उसको प्रैक्टिस कर रही थी। तो इस तरीके से अपने प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स के थ्रू बुद्धा का तेजी से 5th एंड 6th सेंचुरी में स्प्रेड हुआ और लोगों ने बुद्धिज्म को मानना शुरू कर दिया। और ये जो एक फ्लेक्सिबिलिटी बुद्धिज्म में थी, उसने इसको कहीं ना कहीं और आगे तक बढ़ावा दिया कि बुद्धिज्म ने ना वर्ण सिस्टम में बट करके एक ही धर्म को आगे बढ़ाया, बल्कि उसने सभी को अपने अंदर वेलकम किया और सभी को इक्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी सिखाई, और किस तरह से मनुष्य एक फ्लेक्सिबल मनुष्य होकर के भी अपनी डिजायर्स को कॉन्कर करके आगे बढ़ सकता है और खुश रह सकता है, और एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर होने के बाद में भी वो एक लॉजिकल तरीके से एनलाइटमेंट को प्राप्त कर सकता है। सोच रहे इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो हम जल्दी से आपको बता देते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा, इस तीसरे पार्ट में पढ़ा। उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोड ऑफ कंडक्ट बुद्धिज्म के क्या क्या है, तो वो है आपका नॉन वायलेंस है, लालच ना करना है, नशा ना करना है, झूठ नहीं बोलना है, और सेक्सुअल मिसकंडक्ट या अडल्ट्री से दूर रहना है। ये हुए हमारे 5 कोड ऑफ कंडक्ट जो बुद्धिज्म में बताए गए हैं। नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तेजी से स्प्रेड हुआ था 5th 6th सेंचुरी में हमारा बुद्धिज्म, वो उसके रीजंस क्या थे। तो मैंने इसमें आपको बहुत सारी अच्छे पॉइंटर में दे के बताया कि आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या मेन रीजन थे बुद्धिज्म के उस टाइम पे स्प्रेड होने के। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो 3 मेन एलिमेंट थे बुद्धिज्म के, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो 3 मेन एलिमेंट जो थे वो थे आपका बुद्धा, धम्मा और संघ, मतलब कि टीचर, टीचिंग और कम्युनिटी जो उसको फॉलो करती है। तो ये 3 मेन जो थे प्रिंसिपल एलिमेंट्स थे बुद्धिज्म के। तो ये जो मेन क्वेश्चंस आपके बन सकते थे, आप इसे शॉर्ट के और प्रीलिम्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं अगर पॉइंटर्स में आपको पूछा जाए, और अगर आपको लॉन्ग लिखना है तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ऐसी हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जो बहुत जल्द आएगी, और तब तक के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारी सारी वीडियोस को देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।